बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग़िज़ा की बात के साथ मैं हूँ फ़िज़ा इमरान और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी माशाल्लाह से दूसरा अशरा भी अपने इख्तिताम की जानिब रवा दवा है और रोज़े जो हैं सबके अच्छे तरीके से गुजर रहे हैं और हैप्पीली गुजर रहे हैं। जो लोग जो इंस्ट्रक्शंस हम दे रहे हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, उनको समझ रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली खा पी रहे हैं, अपने सहर इफ्तार कर रहे हैं, तो होपफुली कि उन लोगों ने अपना मेंटेन भी किया होगा। जो लोग कम करना चाह रहे थे उनका कम भी हुआ होगा और जिन लोगों को मुख्तलिफ मसले मसाइल होते हैं कि जैसे जी अफ्तारी के बाद हमें बहुत सुस्ती सी काहली सी फील होने लगती है, हम बिल्कुल जो है वो एकदम से लेथार्जिक हो जाते हैं। हालांकि खाते पीते भी ठीक है लेकिन फिर भी पता नहीं चलता ये इसकी वजह क्या है। तो उसकी वजह क्या है वो हम बताएंगे आपको आज के सेशन में। आज हमारे साथ मौजूद हैं अरीशा उमर। अस्सलाम वालेकुम अरीशा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे जा रहे हैं आपके रोजे? अल्लाह का शुक्र है, अच्छे हैं ना? बहुत मजे के मजे से गुजर भी रहे हाँ हैं। जी, और अब मौसम भी अच्छा है शायद इस वजह से भी। और अब तो सेकंड अशरा आ गया ना, तो अब खाने पीने की टेंशन के साथ साथ ना कपड़ों की भी टेंशन स्टार्ट हो गई हुई है कि पहनना क्या है। अच्छा अरीशा, नॉर्मली मैंने देखा कि जब हम इफ्तार के बाद जी लोग बड़े सुस्ती और काहली का शिकार हो जाते हैं। वैसे तो मेरे सहरी में भी देखा कि जो बहुत ज्यादा खा रहे होते हैं या अनहेल्दी ऑप्शंस खा रहे होते हैं तो उनको तब भी फील हो रहा होता है, तो इसकी वजह क्या है? इसकी बड़ी वजह ये कि आप देखिए कि नॉर्मली हमारे पूरे दिन का रोज़ा होता है जिसकी वजह से काफ़ी देर तक आपका स्टमक जो है वो खाली रहता है। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑलरेडी हमारा स्लो डाउन होता है। उसके साथ नॉर्मली अब मैंने तो ये प्रैक्टिस देखी है कि ज़्यादातर हम लोग जो अफ्तारी का स्टार्ट ही कर रहे हैं वो या तो हम लोग किसी मीठी ड्रिंक से कर रहे हैं, मतलब या तो शुगरी आइटम होगा हमारा, या तो हम लोग कोई फ्राइड आइटम ले रहे हैं जो डीप फ्राइड। दो खजूर खाएंगे और उसके बाद जो भी मशरूबात हम पी रहे हैं वो शेक की सूरत में लाल शरबत और बेवरेजेस बोला, ये हमारी डेली प्रैक्टिस है। और इसके अलावा जो हम लोग खा भी रहे हैं मतलब सॉलिड फूड है वो हमारा डीप फ्राइड है। तो उसकी बड़ी वजह ये कि जब आप पूरे दिन का रोजा आपने रखा होता है तो आपका स्टमक खाली है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम नॉर्मली स्लो डाउन है। अगर उसका हम लोग स्टार्ट ही किसी फ्राइड फूड या मीठी आइटम से करेंगे तो बॉडी में होता है ये कि आप एक कंडीशन होती है जिसको हम लोग शुगर क्रैश कहते हैं। इसका होता है कि जब हम लोग स्टार्ट ही अपने मीठे मशरूबात से या कार्बोहाइड्रेट से करें, जैसे कि मैंने आपको बताया डीप फ्राइड फूड या फिर मीठे मशरूबात, स्टार्ट इससे होता है तो हमारी शुगर एकदम स्पाइक होगी। नॉर्मल सी बात है कि आपने जब मीठी ड्रिंक या फिर फ्राइड आइटम लिया, आपका शुगर का स्पाइक है, ब्लड में शुगर बढ़ेगी और ब्लड शुगर स्पाइक होगा। उसके बाद होता है ये कि बॉडी जो है वो इंसुलिन रिलीज करती है। ये आम लोगों के साथ भी यही सिस्टम होता है या डायबिटिक? नहीं, अभी मैं आपको सिर्फ आम लोगों का बता रही हूँ। डायबिटिक और ब्लड प्रेशर पे हम बात करते हैं, लेकिन अभी मैं एक नॉर्मली बात कर रही हूँ, एक हेल्दी इंडिविजुअल जिसको कोई डिजीज नहीं, आम बंदे के साथ भी यही सारा सिस्टम चलेगा। ये शुगर क्रैश की कंडीशन जो है ना ये नॉर्मल भी हो सकती है। इसमें होता है ये कि हमारी शुगर एकदम बढ़ती है क्योंकि हमने स्टार्ट ही ऐसे फूड से किया जो कि या तो मीठा है या तो डीप फ्राइड है। उसके बाद होता है कि बॉडी ऑब्वियसली उसके रिस्पांस में इंसुलिन रिलीज करती है। जब वो इंसुलिन रिलीज करती है तो वो ज्यादा इंसुलिन जब वर्क करती है तो एकदम एक ड्रॉप भी आता है, शुगर का एक ड्रॉप आता है। तो ये जो एकदम शुगर का बढ़ना और शुगर का ड्रॉप होना, इसको हम शुगर क्रैश कहते हैं। और इसी कंडीशन से हमारे जो हम कहते हैं ना अक्सर कि हमें सुस्ती फील हो रही है, हम लेथार्जिक हो रहे हैं, हमें वो बोझल सा फील हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, या अक्सर बात आपने देखा है कि लोग कहते हैं कि हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि कंसंट्रेशन वीक हो रही है, गर्म पसीने आ रहे हैं, जी बिल्कुल। और आपको कंडीशन ऐसी होती है, आपको बदहजमी भी फील हो रही होती है, ब्लॉटिंग फील हो रही है, तो ये आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपको कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा, वो वाली कंडीशन। तो ये सारी कंडीशन बेसिकली इसी वजह से होती है क्योंकि हमारी शुगर लेवल डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। ये हर बंदे के साथ है, मतलब नॉट इवन डायबिटिक, आप नॉर्मल इंडिविजुअल को भी देखें ना जिसको कोई डिजीज नहीं है उसकी, क्योंकि आप देखिए फिजियोलॉजी ऑफ बॉडी तो सेम रहेगी, सिस्टम तो सबका एक ही तरह का। तो जब एकदम शुगर का स्पाइक से ड्रॉप होगा उसकी वजह से ये कंडीशन होती है। अच्छा अरीशा, हम नॉर्मली देखते हैं कि खवातीन को ये लगता है कि ये समोसे पकोड़े रोल इनकी फिलिंग्स हम घर बना के तैयार कर लेंगे तो हम उसको जो 100% बाहर का हम ख़राब चीज़ें या अनहेल्दी लेके खाएंगे। चलो घर में हमने वेजिटेबल ज़्यादा ऐड कर ली, हमने गोश्त कीमा वगैरह ज़्यादा ऐड कर लिया, घर के कुकिंग ऑयल में बना लिया, हम उसको 80% हेल्दी पे ले गए हैं। तो ऐसा होता है कि यहाँ डीप फ्राई चीज़ें जब चाहे हम बाहर की यूज़ करें या घर की यूज़ करें तो वो एक ही तरह जाके हमारी बॉडी में जो है वो खराबी पैदा करेंगे। असली में आप देखिए कुकिंग ऑयल जो हमारे घर के ऑब्वियसली वो बेहतर है, नो डाउट, मतलब कि कुकिंग मेथड, लेकिन आप देखें कि डीप फ्राइड ही रहेगा तो वो चीज की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है ना वो खत्म हो जाती है। जैसे आप देखें डायबिटिक के लिए हम कहते हैं कि फ्रूट जूसेस रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि ऑलरेडी शुगर जो है वो डिस्टर्ब है कहीं ना कहीं ऑन द हाई लेवल। किसी का हाइपो भी होता है, लोअर लेवल भी होता है, लेकिन शुगर डिस्टर्ब है बॉडी में। तो आप अगर हम जूसेस को इसलिए भी रिकमेंड नहीं करते, एक तो फाइबर उसका सारा वेस्ट हो रहा है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। इसी तरह जो कुकिंग मेथड है, अगर आप डीप फ्राइड की तरफ जा रहे हैं तो
तो उसकी भी वैल्यू ऑफ फूड मुझे लगता है कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, क्योंकि आपने पूरी चीज़ को जब डीप फ्राई कर दिया तो वो न्यूट्रिशन आपको नहीं मिला जो एक बेक या ग्रिल्ड वाले मेथड से आपको मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा, ये तो अगर आम इंडिविजुअल भी इस तरह से रिस्क पे है जब उल्टा सीधा खा रहे हैं, तो जब आप कोई डिजीज कैरी कर रहे होते हैं तो वो लोग तो ज्यादा रिस्क पे आ गए ना। अगर कोई बीपी पेशेंट है, मैंने देखा है कि आम रूटीन में वो थ्रू आउट द ईयर कर रहे होते हैं, एहतियात कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही रमजान मुबारक आता है उनको लगता है चले जी ये 30 दिन है, इट्स ओके, थोड़ा बहुत खा लेते हैं जी। चीट के चक्कर में वो 30 दिन ही चीटिंग में चले जाते हैं। तो जो बीपी के पेशेंट है उनको क्या सजेस्ट करेंगी कि वो किस तरह से एहतियात करें ताकि वो सेहतमंद रहते हुए अपने बाकी के रोजे भी पूरे कर सकें? जी, अब आप बीपी को भी देखें, नॉर्मली उसमें भी आप सॉल्ट जो है हमारा बॉडी में मतलब बीपी ज्यादा हो रहा है, तो उसमें भी हमें सॉल्ट का जो इंटेक है उसको थोड़ा बैलेंस रखना है। मतलब आप देखें प्रिकॉशंस आइदर भी, अगर नॉर्मल बंदा हम देखें या हम लोग कोई ऐसा बंदा देखें जिसको डायबिटीज है या बीपी का मसला है, प्रिकॉशंस आई थिंक इफ्तार के लेवल पे काइंड ऑफ सिमिलर रहती हैं। मतलब सिमिलर से मेरी मुराद ये कि हम लोग जहाँ पे मीठे मशरूबात का इस्तेमाल करें उधर आई थिंक सिंपल पानी बहुत बेहतर है, सादा पानी बहुत बेहतर है। उसके अलावा आप देखें कि अगर हम लोग डीप फ्राई जहाँ पे ले रहे हैं, अगर हम उसी की जगह ग्रिल्ड चिकन या सिंपल दाल रोटी का भी इस्तेमाल अगर कर लें, हम फैंसी खानों की तरफ नहीं जाते, हम सिंपल दाल रोटी भी ले लें, तो हमने रमजान मुबारक को फैंसी खानों से रिलेट कर दिया बहुत ज्यादा। मैंने पहले भी सेशंस में मेंशन किया था, मैंने बहुत सी फैमिलीज ऐसी देखी हैं जो 15-15 दिन पहले से तैयारियों में लग जाती हैं। ये शामी कबाब बना के रखने हैं, ये हमने समोसा रोल बना के रखने हैं, ये हमने पटियां बना, पता नहीं कौन कौन से तो मलाई बोटियां, और मुझे तो उनके नाम भी नहीं पता। जो मैंने लोगों को देखा कि औरतें पागल हुई थी, ये बना के ये 100 बन गए हैं, अब ये फ्रीजर होंगे, अब अगला स्टॉक बनेगा, फिर अगला स्टॉक बनेगा। तो मुझे हैरत हो रही थी कि ये इतनी मिकदार में खा कैसे लेंगे। 30 रोजे हैं, आप कोई कहतज़दा इलाके से छूट के नहीं आए, आप कोई सोमालिया से नहीं आए कि आपने इन 30 रोजों में ही पूरे साल का खाना पूरा कर लेना है। बिल्कुल। तो वो चीजें कहीं ना कहीं देखे, जब आपने इतना बैकअप बनाया और आप उसको खा भी रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं जाके तो फिर वो लगेगा ना। इसीलिए आप देखें ना कि पहला अशरा कंपैरेटिवली थोड़ा बेहतर गुजरता है। उसकी शायद रीजन ये कि रिजर्व्स पहले से बॉडी में कुछ मौजूद थे, जिसने शायद मतलब जो नॉर्मल की मैं बात करूं थोड़ा कंट्रोल कर लिया, उसको शायद कहीं ना कहीं शुगर लेवल ने उस हद तक डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन जैसे जैसे अगर आप यही पैटर्न अपना रखें डीप फ्राइड और मीठे मशरूबात का, तो दूसरा अशरा कंपैरेटिवली तीसरा अशरा वो और बुरा होता जाता है। हमें खुद ही फील होता है, हमें लगता है शायद हम लोगों का रोजा चल रहा है या फिर शायद कमजोरी है बॉडी में, जो हमें वीकनेस बेसिकली फील हो रही होती है। उसकी भी बड़ी वजह यही है कि हम लोग खा सही नहीं रहे, जिसकी वजह से हमारी शुगर डिस्टर्ब हो रही है बॉडी के अंदर, और हमें ये लगता है कि शायद हमें कमजोरी है क्योंकि हमारा पूरे दिन का रोजा था। और अब हम आए भी सर्दियों से एकदम से गर्मी में है ना, लॉन के कपड़ों में, तो फिर सब यही कह रहे हैं, देखा मेरे पिछले साल के कपड़े तंग हो गए हैं। तो पिछले साल के कपड़े तंग जिस वजह से हुए हैं ना, वो जो रमजान मुबारक में आपकी सहरियां और आपकी इफ्तारियां चल रही हैं ना, और उसमें जो जो आप खा रहे हैं, देखिए हर चीज़ को अगर आप मियाना रवि से लेके चलते हैं, बैलेंस लेके चलते हैं, तो माशाल्लाह ये इतने आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप ना सिर्फ अपने टारगेट मेंटेन कर सकते हैं, बल्कि जो आपने अचीव किया हुआ है, अपने जो गोल्स जिन लोगों ने सेट किए हैं, जो न्यूली हैं कि भाई हमने 4 या 5 किलो कम करना है, या जिन्होंने किया हुआ पूरे साल में एफर्ट की हुई है, हमने इसको मेंटेन, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल होता है कि जब आप दस्तरख्वान पे बैठे और मुख्तलिफ चीज़ें, और फिर हाथ भी आप कंट्रोल में रखें। आप कितनी देर कंट्रोल करेंगे? एक दिन कंट्रोल कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे, तीसरे दिन तो आप भी चलो इट्स ओके 2-3 पकौड़े खा लेते हैं। तो इस चक्कर में ना आपकी भी वो चीज़ें ख़राब होती हैं। तो इसलिए मैंने पहले भी सजेशन दी थी, जो घर में आपकी खतून खाना है, जिनके हाथ में चम्मच और डोई हैं, उनको चाहिए कि वो एहतियात करें, क्योंकि जो आप सर्व करेंगे आपकी फैमिली वही खाएगी। जब वो चीज़ें, वो ऑप्शंस होंगे ही नहीं तो वो कैसे खाएंगी। अच्छा रिशा, एक बहुत अहम चीज़ है जो हम पहले प्रोग्राम से पहले डिस्कस कर रहे थे, फ्रूट चाट कितनी बेनिफिशियल है एक इंडिविजुअल के लिए और जो डायबिटिक पेशेंट है, क्योंकि हम यही डिस्कस कर रहे थे कि डायबिटिक पेशेंट भी भर भर के खा रहे हैं कि भाई हेल्दी ऑप्शन है, इट्स ओके। तो वो इट्स ओके उनको कहाँ तक पहुँचा सकते हैं? असली में कि ये भी एक नॉर्मल फिनोमिना होता है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ये हमने नॉर्मली पढ़ा है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग, डाइट के रिलेटेड नहीं, हर चीज़ के रिलेटेड हम एक बात करते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। उसकी रीजन ये कि जब आप एक चीज़ अपनी बैलेंस से ज़्यादा ले रहे हैं, वो अल्टीमेटली आपको हार्मफुल है। मतलब अगर आप देखें डायबिटिक का, तो डायबिटिक का भी एक नॉर्मल हम
हमें सेट पैटर्न है कि फ्रूट्स आर बेनिफिशियल ऑब्वियसली क्योंकि उनमें रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फाइबर और विटामिन मिलते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आप उसको स्वीटनेस भी तो भर भर के होती है ना अगर आप, और दूसरी बात मुझे लगता है कि हमारा जो मेथड, फिर वही बात है मेथड ऑफ कुकिंग जिससे हम बात कर रहे थे अभी, इसी तरह फ्रूट चाट का मेथड भी बहुत अनहेल्दी है क्योंकि हमने उसमें शुगरी सिरप भी डाले हैं, मतलब हमारी तसल्ली नहीं होनी जब तक उसमें वो सिरप नहीं आएगा, खाली फ्रूट तो हम ले नहीं रहे, मजीद मीठा भी तो ऐड करें। और दूसरा डायबिटिक के लिए आप देखें कि अगर हम फ्रूट चाट की बात करें तो एक तो हमारा पैटर्न बहुत गलत है बनाने का क्योंकि हमने उसमें कुछ सिरप ऐड करना है। नॉर्मली हमारे घरों में प्रैक्टिस होती है कि हमने स्वीटनेस के लिए वो टैंग या कुछ मिलाना है, और मैंने तो देखा वो लाल शरबत भी ऊपर से, हाँ जी, कुछ घरों में वो लाल शरबत भी बनाए होते हैं बड़े प्यारे से, और उसके अलावा मलाइयां भी डली होती है जी। और फ्रूट्स भी अगर आप देखें कि अगर एक चाट में ज्यादा फ्रूट्स भी ऐड है तो वो डायबिटिक के लिए अल्टीमेटली हार्मफुल है क्योंकि एक टाइम की सर्विंग उनकी इतनी ज्यादा फ्रूट्स की है नहीं, उससे बहुत बेहतर है कि वो 1 फ्रूट एट अ टाइम ले लें, मतलब उस टाइम अगर उन्होंने इफ्तारी में लेना ही है तो वो एक फ्रूट अपना अलग से कट करवा लें, बजाय इसके कि हम लोग उसको चाट की फॉर्म में इतना सिरप शुगर इतना कुछ ऐड करके हम उसको मतलब पूरा वो जो फ्रूट की न्यूट्रिशनल वैल्यू उसको खत्म करें। वो अब जो शुगर रश है वो होना ही है क्योंकि इतना फ्रूट भी है और उसके ऊपर से हम लोगों ने एडेड स्वीटनेस भी ऐड की है। ठीक है अरीशा, एंडिंग पे जाने से पहले ये पूछना चाहूंगी, अभी नई नई आपकी शादी हुई है तो फर्स्ट रोज है आपके ससुराल में, तो आप उनको हेल्दी ऑप्शंस का कह के बस पूरे में रख रही हैं या अनहेल्दी भी? जाहिर है आपने अब अपनी महारत भी तो दिखाई है ना कि लड़की को सब कुछ आता है, तो किस तरह से कंट्रोल किया हुआ है? डाइट अभी बेहतर चल रही है या सामने वाली फैमिली के मुताबिक आप भी अनहेल्दी ऑप्शंस पे? असली में आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता आपको अडॉप्ट, अपने घर में भी मुझे लगता है फौरन आप चीज को नहीं जंग लड़नी पड़ती है माँ से, आप तो इतनी सियानी, तू हमें बताएगी। और वो एक नॉर्मल प्रैक्टिस है शायद बचपन से कि वो रोल समोसे, हमारे घर तो ऐसे था कि रोल समोसे पकौड़े के बगैर से अफ्तारी कंप्लीट नहीं है, तो वो प्रैक्टिस से एकदम दूसरी प्रैक्टिस पे लाना कि ग्रिल्ड भी अफ्तारी में खा सकते, रोजा कबूल होगा, वो प्रैक्टिस इधर लाना भी थोड़ा, अगर आप समोसे पकौड़े के बगैर भी अपनी इफ्तार करेंगे तो वो भी हो जाएगी और वो सुन्नत के तरीके के मुताबिक ही होगी और वो हेल्दी ऑप्शन। हाँ जी, तो आई थिंक वो आपको ऑल्टरनेट्स देने होते हैं। मुझे लगता है कि किसी को कन्विंस करना इज इजी इन अ वे कि अगर आप उन्हें ऑल्टरनेट दें, अगर आप उन्हें सिर्फ ये कहेंगे ना ये नहीं खाना तो मुझे लगता है बीइंग अ पर्सन वो नहीं मानेंगे, वो कहेंगे कि ये तो हर चीज खत्म हमारी बंद कर रही है। लेकिन अगर आप उन्हें साथ ही कोई हेल्दी ऑल्टरनेटिव देंगे और साथ ये भी बताएंगे कि इसके बेनिफिट बहुत ज्यादा है, उसकी निस्बत इसके क्या फवाइद है, तो वो अगर आप उनको बेनिफिट्स टारगेट करेंगे तो मुझे लगता है हर इंडिविजुअल एट द एंड ऑफ द डे उनको अट्रैक्ट करता है कि अगर वो हेल्थ बेनिफिट सुन रहे हैं, क्योंकि अपनी बॉडी से अगर आपको प्यार है, अपनी हेल्थ से अगर आपको प्यार है, तो वो बंदा ऑल्टरनेट सुन के थोड़ा सा अट्रैक्ट होते हैं कि अच्छा अगर ये मुझे जायका भी अच्छा दे रहा है और न्यूट्रिशन वैल्यू भी इसकी डबल है और मुझे बेनिफिशियल भी है ये चीज, तो वो बंदा अडॉप्ट करेगा उसको। लेकिन किसी घर के साल से चलते हुए जो ट्रेंड्स है ना, ईटिंग पैटर्न्स हैं, उनको छोड़ना खत्म करना बहुत मुश्किल है। और खास तौर पर ये कहा जाता है कि अब नई नवेली दुल्हन आई है ना, तो ये हमारे सारा तरीका पता है माहिर ग़िज़ाइयात है और ये इसने ना अब सारा अपने हाथ में ले लिया। और अब देखिए अंकल की भी सेहत अच्छी हो गई है, आंटी भी अच्छी हो गई है और लड़के की सेहत भी अच्छी हो गई है। तो होपफुली अरीशा कि आपकी डिग्री काम आएगी आपके ससुराल में, और मैं चाहूँगी कि आप भी इन लोगों की डिग्री से फ़ायदा उठाएं और जो ये सजेस्ट करती हैं उनको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने सहर व इफ्तार में शामिल करें ताकि आप भी हेल्दी लाइफ गुजार सकें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।